वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो है ना वो थोड़ा स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, उसको जरूर देख लेना क्योंकि आपको ये क्लासेस ऑब्जेक्ट समझने में फिर बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Till I get up, time is barely on our side. ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये था कि स्ट्रक्चर के जितने आपने डाटा मेंबर डिक्लेयर किए थे वो बाय डिफॉल्ट सारे पब्लिक थे, और जो स्ट्रक्चर के बाद आप जो क्लासेस को समझने जा रहे हैं उन क्लासेस में जो भी आप डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, यहां पर हम लोग फंक्शंस भी बनाते हैं जिनको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं, और जितने डाटा वेरिएबल है उनको डाटा मेंबर कहते हैं। तो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जितने भी होंगे वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये प्राइवेट और पब्लिक क्या है, तो यहां पर तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर मतलब एक्सेस मतलब यूज करना और स्पेसिफायर मतलब स्पेसिफाई करता है। तो अभी आपको मैं पब्लिक और प्राइवेट समझा दे रहा हूं क्योंकि प्रोटेक्टेड जो है वो इनहेरिटेंस का पार्ट है, कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता प्राइवेट से ही है, बट आप अभी पब्लिक और प्राइवेट ही समझ लीजिए। पब्लिक वो मेंबर्स होते हैं, आपने समझा था ना कि स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है जिस ऑब्जेक्ट से आप डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा पब्लिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाता है। जो आपने प्राइवेट मेंबर बनाया है, प्रोटेक्टेड मेंबर बनाए हैं, वो दोनों मेंबर आपके क्लास के अंदर बने हैं तो क्लास के अंदर एक्सेस होंगे। जो फंक्शन आपने क्लास के अंदर बनाए हैं वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहां तक पब्लिक खुद भी अपने को एक्सेस कर सकता है वहां पर, बट अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बस पब्लिक मेंबर को बाहर से एक्सेस कर सकता है क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो फंक्शंस के लूप जो आपने ब्लॉक बनाए होते हैं उन ब्लॉक से बाहर होता है। तो यही बात आपको समझनी है कि हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो उन पब्लिक मेंबर्स को ही यूज करने में आएंगे क्योंकि पब्लिक मेंबर ही आपके एक्सेस हो पाते हैं ऑब्जेक्ट से, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं। तो आपको मैं अभी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा क्योंकि आज की जो पूरी वीडियो होगी वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही जाएगी, आपको वहां पर समझने में बहुत ही ईजी होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करना है तो आपको एक्सेस करने के लिए पहले उन्हीं फंक्शन के अंदर मतलब क्लासेस के अंदर आपको पब्लिक मेंबर के अंदर उनको पहले एक्सेस करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको ऑब्जेक्ट से कॉल करा के एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको और स्क्रीन पे समझाता हूं ये सब कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा वो प्रोग्राम जो मैंने स्ट्रक्चर में आपको समझाया था, आपको समझ में आ गया था कि यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे और डाटा वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर एक्सेस किया था ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब जो भी मैंने वैल्यू इंसर्ट कराई थी वही यहाँ पर सी आउट करा दी थी। यही सेम फंक्शन को मैंने सेम प्रोग्राम को मैंने पूरा क्लास में चेंज किया है। और देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन में मैंने बस सिर्फ 2 लाइनें लिखी है, जितना काम मेन का था मैंने सारा फंक्शंस में कर दिया है। अब मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कैसे वर्क करता है। हेडर फाइल यूज करने के बाद मैंने क्लास कीवर्ड यूज किया क्योंकि क्लास बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्लास स्टूडेंट इसलिए लिखा कि स्टूडेंट मेरा क्लास का नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट आप ना लिखें तब भी काम चलेगा बट आपका यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने प्राइवेट लिख दिया है। प्राइवेट के अंदर इंटीजर रोल नंबर और कैर नेम डिक्लेयर किया है क्योंकि ये मेरे ऑब्जेक्ट जो मैंने एस डिक्लेयर किया है क्लास का उससे एक्सेस तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, बट इन प्राइवेट मेंबर का स्कोप, ये क्लास का स्कोप जो ये आप 2 ब्रैकेट देख रहे हैं इन ब्रैकेट के बीच में है। तो इन ब्रैकेट के बीच में आपका अगर इनका स्कोप है तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर रोल नंबर नेम यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है, तो इनको मैंने पब्लिक मेंबर में एक्सेस किया। और पब्लिक मेंबर जो मैंने ये जो पब्लिक मेंबर लिखे हुए हैं वॉइड इनपुट और वॉइड डिस्प्ले, वो मेरे एस ऑब्जेक्ट से डिक्लेयर मतलब एस ऑब्जेक्ट से मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं। तो अब देखिए मैंने फंक्शन कैसे बनाए हैं। पब्लिक इसलिए डिक्लेयर कि एक्सेस कर पाए, वॉइड इसलिए कि कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, नॉर्मल जो फंक्शन के अंदर लिखा है काम वो आप करना है इसको कंपाइलर को। तो इनपुट फंक्शन मैंने नाम ले लिया, उसके बाद एंटर रोल नंबर को एंटर कराया, एंटर नेम को एंटर कराया। अब अगर मैंने एंटर करा लिया तो डिस्प्ले भी कराना होगा, तो मैंने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप वॉइड रखा कि हमको कोई जरूरत नहीं है कोई वैल्यू रिटर्न हो, बस हमारा सी आउट एंडल नेक्स्ट लाइन में जाके रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाए और नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ये प्रिंट होने के लिए मैंने बस लास्ट में इंटीजर मेन, एक मेन फंक्शन हमारा हमेशा जरूरी होता है, तो मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, बस एक ऑब्जेक्ट एस से कॉल करा दिया है इनपुट फंक्शन। तो जैसे ही मैंने एस डॉट इनपुट कॉल कराया
मेरा इनपुट का पूरा वर्क काम करेगा। उसके बाद कंपाइलर फिर यहाँ पर नीचे आएगा और वो एस डॉट डिस्प्ले देखेगा। एस डॉट डिस्प्ले में फिर वो डिस्प्ले फंक्शन में जाएगा और डिस्प्ले फंक्शन का पूरा काम करके वापस आ जाएगा और फंक्शन मेन खत्म हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया क्लास का और कैसे वर्क करा है। तो हमारा ये प्रोग्राम तैयार है रन होने के लिए। अब देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। रन होने के बाद देखिए एंटर रोल नंबर पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पहले यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले एस डॉट इनपुट कंपाइलर करेगा तो एस डॉट इनपुट के सारा वर्क होएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एंटर रोल नंबर हम लोग का 20। नेम पूछ रहा है एंटर दबाने के बाद, तो एंटर नेम करने के लिए मैंने रोहन लिख दिया लास्ट की तरह। अब देखिए कैसे वैल्यू आई, रोल नंबर 20 डिस्प्ले हुआ और नेम जो हमारा डिस्प्ले हुआ रोहन कैसे हुआ, क्योंकि हमने लास्ट में डिस्प्ले फंक्शन यूज किया था। तो डिस्प्ले वाला काम कर गया और हमारा प्रोग्राम रन कर गया। तो आप समझ रहे होंगे कि कुछ नहीं, हमको यहाँ पर सारा काम क्लास के अंदर कर देते हैं और ऑब्जेक्ट्स हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम लोग इसको एक्सेस कर लेते हैं। यही हमारा क्लास है। तो आपने ये टॉपिक आज समझ लिया कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट पूछ लेना या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हो। तो मैं मिलूंगा अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।